सारे भुवनों में, इन वेदों पुराणों में भी सबसे पहले आपका नाम गाया जाता है। भैया थोड़ा सा बेस कम करना और प्रेशर बढ़ा देना थोड़ा सा। हे दयालु गजानन महाराज, तीनों लोकों में भी प्रथम आप हो, इन सभी देवी देवताओं में भी प्रथम आप हो। आपकी वंदना स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश ने की है स्वामी। इस छोटे से मुख से आपकी भक्ति का कैसे गुणगान किया जाए। सारा जमाना सारा संसार आपको मनाता है, आपके चरणों में शीश झुकाता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृपालु मां गिरिजा के लाडले श्री गजानन गणेश करे प्रार्थना वंदना काटू बिगने गले। कृपालु दया दया से आपको सभी दयालु कहते हैं। कृपा कृपा से आपको सभी कृपालु कहते हैं। इस दरबार में मात्र आपके नाम का सहारा है। इस महफिल में आपको आना होगा, सरगम को सजाना होगा, बिगड़ी को बनाना होगा और इस कार्यक्रम को निर्विघ्न सफल बनाना होगा। क्या सभी भक्तों का मन हरि चरणों में लगाना होगा। प्रभु आपके ऊपर ये सारा कार्यक्रम छोड़ रहे हैं, कहना है गजानन को प्रथम मनाने की देवों ने रीति चलाई है। तीनों लोकों में छोटे बड़े सब करते इनकी। एक गजानन महाराज प्रार्थना करते हुए कहना है सरगम सजा देना अरे बिगड़ी बना देना। लाखों भक्त आपके दरबार में आकर के एक ही पुकार करते हैं स्वामी। हम आपके दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, सवाली बन करके आए हैं। इस झोली को आपको ही भरना है, कहना है अरे सरगम सजा देना बिगड़ी बना देना। ए मेरे गजानन तुम मेरी बिगड़ी बना देना। प्रार्थना करते हुए कहना है ए मेरे गजानन तुम मेरी बिगड़ी बना दे। Come
पिता शंकर श्री महादानी है। आपकी महिमा वेदों ने भी बखानी है। क्या बात हे प्रभु। अरे आज तेरे दर पर सवाल बन गया, और मुझे पूरा भरोसा है खाली हाथ आया था झोली भर के आज तेरे दर पर सवाल बन के आया, आज तेरे दर पर सवाल बन के आया, बन के आया। ए मेरे गजानन आइए मानव जीवन के लिए संदेश आप सुनेंगे। हेलो 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 हेलो। इस दुनिया संसार में प्रभु से वादा करके आए स्वामी एक बार संसार में भेज दीजिए। दान पुण्य करूंगा, भक्ति करूंगा, भजन करूंगा, लेकिन इस संसार में आने के बाद में ये सारी बातें, वो कसमें, वो झूठी रस्में सभी कुछ भूल गया पगले। प्रभु ने भेजा है और जब तक कि सारे संसार में प्रभु का गुणगान ना हो सके तब तक अपना जीवन व्यर्थ है। कहना है बगले किया था हरि से जपूंगा तेरा नाम, किया था वादा हरि से जपूंगा तेरा नाम, आकर इस संसार में भूल गया। मायापति के साथ तुम कैसे छल कपट कर रहे हो ये मानव। क्योंकि राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे हैं, जो न भजे राम नाम वो किस्मत के इतना सुंदर रूप होने के पश्चात भी हम भजन नहीं गा सकते हैं। तो ये मानव तन किस काम का मिला है पगले। तो इतना स्वार्थी, इतना मतलबी कैसे हो गया है। क्या कहना है। यारे दरे रे इस तन का, इस पल का कोई भरोसा नहीं है पगले। इसीलिए जैसे ही समय मिलता है प्रभु का नाम लेना उचित है। क्योंकि अरे ना है भरोसा इस तन का, अरे ना है भरोसा इस तन का, अरे ना है भरोसा इस पल का। इस तन का और इस पल का कोई भरोसा नहीं है, कब सड़क दुर्घटना में अपनी मौत हो जाए। मौत को कोई ठिकाना नहीं रहता भैया, किस प्रकार भी आ जाए, बस बहाना चाहिए रहता है। क्योंकि अरे ना है भरोसा इस पल का।
और हे पगले अरे कर ले भजन तू, कर ले भजन तू सिया राम का। कर ले भजन तू, कर ले भजन तू भगवान का। और इस संसार में प्रभु से बड़े वादे किए स्वामी। भगवान को याद तभी किया जाता है जब उल्टे लटके होते हैं। जब माँ के गर्भ में मानव था तो बड़े बड़े वादे किए स्वामी, एक बार संसार में भेज दीजिए, दान पुण्य करूंगा, भक्ति करूंगा, आपके भजन करूंगा, आपके चरणों का गुणगान करूंगा, आपकी वंदना करूंगा। लेकिन इस माया के जाल में कुछ इस प्रकार से उलझाए पगले, क्योंकि झूठे वादे करके, झूठे वादे करके, झूठे वादे करके तूने हरि का नाम लगाया, तूने हरि का नाम लगाया, तूने हरि का नाम लगाया। और पगले अपनी हस्ती पर, अपनी माया पर इतना क्या गुमान करना पगले। ना है भरोसा, ना है भरोसा ऐसे कहने का, ना है भरोसा ऐसे कहने का, ना है भरोसा ऐसे कहने का, ना है भरोसा अरे ना है भरोसा इस पल का। कर ले भजन तू भगवान का, कर ले भजन तू भगवान का। आइए, जिनके दरबार में भव्यपूर्ण आयोजन हो रहा है, आपका सारा संसार है प्रभु। आपने कई अवतार लिए हैं भगवान कन्हैया। बाल रूप में आकर के आपने सारी गोपियों को कृतार्थ कर दिया है, सारे ब्रज को आज इतना खुशहाल कर दिया है। देखिए क्या कहना है, क्या कन्हैया तेरे दरबार में दुखिया कड़े हजार, इन दुखियों के बीच में सुन लो मेरी पुकार।
इस चिकंदा ग्राम के इस मंदिर को देख करके प्रभु कन्हैया का बड़े प्यारा गुणगान करने का ये अवसर हमें प्रदान हुआ है, कहना है अरे तेरी गलियों का हो आशिक तो एक नगीना है काहे कन्हैया जब तक तुम्हारा सहारा इस पूरे संसार में बसा हुआ है, जब तक मेरी नैया को पार आप ही लगाने वाले हो, क्या कहना है अरे तेरी नजरों से मुझे जाम पीना है कहा अरे तेरी गलियों का हुआ से तो एक नगीना है तेरे गलियों का हुआ से तो एक नगीना कन्हैया तेरी गलियों का हुआ तेरी गलियों का हुआ तो एक नगीना है और कहा आपके बिना सारे संसार में कोई दूसरा सहारा नहीं है, ये भगवान कन्हैया प्रार्थना करते थे ना है तेरे बिना ये कन्हैया तेरे बिना कोई दूसरा नहीं छोड़ो नहीं परम आदरणीय भाई साहब हमारे नेहरू भैया मवासी जी भाजपा नेता आपके कार्यक्रमों द्वारा 51 रुपए का आशीर्वाद एवं श्री झूलन भैया आरसी जी कांग्रेस नेता, क्या बात है भैया, आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद हार्दिक अभिनंदन करते हैं। विपक्षी पार्टी यहाँ पर मौजूद है और एक साथ भगवान के दरबार में ऐसा संगठन देख करके बहुत आनंद उत्साह से मेरा मन भर गया है, कहना है तेरे बिना कोई दूसरा छोड़ो नहीं कस के पकड़ा हे दामन तेरा छोड़ो
मेरे हमदम, क्या बात, मेरे हमदम, मेरे साथी, मेरे साथी हमदम, आइए भैया कथा रामचरितमानस के अंतर्गत आप सुनेंगे। इसके पश्चात नवज्योति भजन मंडल जमवाड़ा पिपरिया मंच पर आ जाएं, मंच के करीब आ जाएं। आज देखिए प्रभु राम, माता जानकी और लखन जी महाराज के सहित आज गंगा माँ के तट पर खड़े हुए हैं। केवट की आज राह निहार रहे हैं। कहा है केवट? जल्दी से अपनी नैया ले आओ और हमें अपनी नैया में बिठा करके इस गंगा माँ से पार कर दो। देखिए सजनों, ये कैसा संजोग है। दुनिया को पार लगाने वाले श्री रामचंद्र जी महाराज क्या गंगा को पार नहीं कर सकते हैं? लेकिन देखिए अपने भक्तों की बात रखने के लिए क्या होता है। क्या मांगी ना बिना केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जा। देखिए क्या होता है। प्रभु राम, माता जानकी के सहित आज गंगा के किनारे आकर के खड़े हुए हैं। क्या होता है? अरे सीताराम तट पर आए, ओ अरे सीताराम तट पर आए, क्या बात, अरे आवाज लगाए। और आज दुनिया के पालनहार प्रभु रामचंद्र जी महाराज केवट की राह तक रहे हैं। क्या कहा? अरे सीताराम तट पर आए, आवाज लगाए, अरे पले पले रान हारे। कहा केवट का है इंतजार, जाना है गंगा अरे केवट। परम आदरणीय सम्मानीय हमारे रमेश भैया जी यादव साहब, आपकी ओर से ये 11 रुपए का आशीर्वाद मंडल को प्रदान होता है। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते, सादा धन्यवाद देते। कहना है अरे केवट का है कहा केवट का है जाना है गंगा, सीताराम तट पर आए, आवाज लगाए।
केवट का है इंतजार, जाना है केवट का है और आज प्रभु राम केवट की राह निहार रहे हैं। कहा है केवट? केवट केवट कहाँ है? कितना दो और कहा पार जाना बेहद पार जाना बेहद जरूर तेरे रे नारे रे 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 ना नीरे का रे रे ना केवट कहाँ है? कितना दो पार जाना बेहद पार जाना बेहद जरूर। सीताराम तट पर आए, आवाज लगाए, कहा पल पल राह निहारे, केवट का है इंतजार, जाना है केवट का है आज देखिए केवट जैसे ही आते हैं, आज प्रभु के सामने एक बात कहने लगते, कहा स्वामी मैं आपका सारा मर्म सारा भेद जानता हूँ। देखिए प्रभु के पीछे आज केवट की कैसी ये महानता है, भक्त भव से पार होना चाहता है। कहने लगे मैं तुम्हारे पैरों का जादू वो जानता हूँ, एक पत्थर की शिला नारी कैसे बन गई। क्या कहा? चरण कमल रज कहो सब कही, मानस करनी मोरे कछुआए। काहे रामा? अरे मल्ले मल के हाथों से आज देखिए अपना मरम मिटाना चाहते हैं। प्रभु को कहने लगे, कहा सबसे पहले मैं आपके चरणों को धुलाऊंगा, फिर उसका पान करूंगा और फिर ही मैं आपको अपनी नैया में चढ़ने दूंगा, क्योंकि इसी के सहारे मेरा पूरा परिवार चलता है स्वामी। अगर ये नाव न रही तो मैं अपने घर का पालन पोषण कैसे करूंगा। क्या कहा? क्या कहा? अरे मल मल के हाथों से चरण को धुलाए। कहा मल मल के हाथों से चरण को धुलाए। और आज अपने आप को बड़ा कृतार्थ समझ रहे हैं, क्योंकि चरणों को तो धो लिया है, लेकिन चरण धोते धोते ही चरण धोते धोते ही मन हर्षाए। मल मल के हाथों से
धोते धोते चरण धोते धोते मन हर और आज चरणों को धोकर चरणों को धोकर केवल सोच के चरणों को धोकर केवल सोच के और कहा उसे रज को पी कर भरम छोड़ दे आज देखिए ये दृश्य देख करके भी राम लखन सिया कहा अरे राम लखन सिया राम लखन सिया मन हर साए आगे देखिए क्या होता है वृंदावन विहारी लाल की शानदार प्रस्तुति बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल की बहुत शानदार प्रस्तुति